तभी जाके तो इसको इसके ऊपर रखा गया है, इसको इसके ऊपर रखा गया है और इसको इसके ऊपर रखा गया है, तो ये अपना सिलेंडर का भांति बना रहा है। पर एक चीज समझिए जरा, अगर इन सबको हटा दिया जाए, इन सबको अलग अलग कर दिया जाए, तो हर एक किसी का अपना अपना कुछ ना कुछ हिस्सा निकलेगा। अब जैसे निकालते हैं हम लोग, अगर क्षेत्रफल मतलब क्या, अगर इस पूरे के पूरे सिलेंडर को ऊपर से खाली कर दिया जाए, नीचे से खाली कर दिया जाए, तो ये एक खोखलाकार बेलन है। अब इसको अगर हमको पेंट करना है तो सर पूरा पेंट करना है, तो इस समझते चलते हैं, इस सर्कल का जो क्षेत्रफल होगा, अगर इस पूरा का पूरा कपड़े से या फिर पेपर से इसको पूरा काट के निकालना पड़े, तो हम कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। इसका भी जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमको मिला 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर और नीचे का हिस्सा ये भी मिल चुका है और ये भी मिल चुका है। अब एक चीज बताइए, इस वाले हिस्से को तो पेंट करना रह गया ना, पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा, तो इसको पेंट करने के लिए सर हम कहेंगे कि जो नीचे वाला हिस्सा है आपका वो तो 2 पाई आर है, क्योंकि अब इस वाले हिस्से को तो ले नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों ले चुके हैं। तो जो अपना बचा ये वाला हिस्सा बेलन का, फिर से एक बार समझाने के लिए निकालना पड़ेगा आप लोगों के लिए, ये वाला जो हिस्सा ये ब्लैक वाला बचा, इसको अगर यहाँ से पॉइंट लें और यहीं पर दोबारा आके चल के रुकें, तो इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इस सरकमफेरेंस पर ही तो अब काम होगा हमारा, क्योंकि अब ये तो हटा चुके हैं हम लोग। तो सरकमफेरेंस से अगर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 2 पाई आर चलेंगे, कहिएगा जी सर। पर अगर 2 पाई आर सिर्फ एक चक्कर चले तब तो, अगर मान लीजिए उसको ऊपर बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते बढ़ाते जाए तो एक हाइट तक जाएगी, और इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा 2 पाई आर यानी कि कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू निकल जाता है। अब कर्व सरफेस एरिया उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगर हम लोग 2 पाई आर एच में ऊपर वाले यानी कि पाई आर स्क्वायर के क्षेत्रफल को और नीचे वाले पाई आर स्क्वायर के क्षेत्रफल को भी जोड़ दें, तो हम लोग 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मिलता है। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा एच और यहाँ पर बचेगा एक आर। ये अपना टोटल सरफेस एरिया निकलता है। और यहाँ से कर्व सरफेस एरिया जो हमारा होता है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये वाला हिस्सा, वो आपका होता है क्या कहा जाता है इसको, 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर एच यानी 2 पाई आर यानी कि सरकमफेरेंस, इस सर्कल ये जो आपका बेलनाकार है, इसका निचला वाला हिस्सा ये वाला, इसको छोड़ के बीच वाले को छोड़ के ये वाला हिस्सा और इसका हाइट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपका निकल जाएगा ये वाला। अब एक चीज समझते हैं, इसमें इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब चूंकि ये डब्बे के आकार का है तो इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ जगह होगा, जैसे देखिए इसके अंदर कुछ ना कुछ रखने के लिए